हे एवरीवन, तो चलिए मैं आज आप लोगों को लेके चलती हूँ अंडोला में, नहीं किटवे। अपने साथ किटवे लेकर के चलती हूँ। एक्चुअली ये तो मैं लास्ट वीक ही गई थी, बट बहुत ज़्यादा अभी हेक्टिक चल रहा था, बच्चों के एग्ज़ाम्स थे। आई वॉज रियली वेरी बिजी, तो इसी वजह से अभी मैं फ्री हो गई हूँ सब चीज़ों से। तो मैं अभी ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। और चलिए मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि किटवे एक्चुअली शहर कैसा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ और मैं कहाँ पे हम लोग गए वो सब मैं आप लोगों को अपने साथ दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली किटवे कॉपरबेल्ट प्रोविंस में ही आता है। अंडोला और किटवे दोनों ही बड़े शहर हैं कॉपरबेल्ट प्रोविंस के अंदर में। और ये शहर में किटवे जो है सो ये कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है। कॉपर माइनिंग तो और भी जगह में होती है। अगर इन फ्यूचर मैं कभी कहीं जाती हूँ तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं नाम नहीं बताऊँगी, मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूँगी। और ये कि कॉपर माइनिंग हाँ, कॉपर माइनिंग होती है यहाँ पे। आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने पहले बोला कि नहीं बोला, आई एम सॉरी। और कॉपर माइनिंग के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये माइनिंग इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ज़ाम्बिया के इकोनॉमी के लिए। और बस हम लोग वही लॉन्ग वीकेंड्स था। 2 आई थिंक अगस्त को, उस दिन फ्रेंडशिप डे था। 3 अगस्त मेरा बर्थडे था, बट 4 अगस्त बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, तो मैं उस वजह से हम 3 अगस्त कहीं जा नहीं सकते थे। तो इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि चलो 2 अगस्त ही घूम के आते हैं, वहाँ पे थोड़ा इन्जॉय करके आते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं करने का था, बस ऐसे ही जाना था, देखना था कि हाँ कुछ नया तो नहीं आया हुआ है। अगर कुछ नया है और चाहिए है देन वी कैन पिक इट। सो बस ये हम लोग मुकुबा मॉल गए। वहाँ पर मैं ये देखो रोमन पिज़्ज़ा, पता है इसका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। ये पहले अंडोला में भी था, बट आई डोंट नो क्यों उन लोगों ने बंद कर दिया यहाँ पे। तो अभी तो किटवे में ही है। अब बताओ हम किटवे जाएं, पिज़्ज़ा खाएं कि खाना खाएं कि अच्छा डिज़र्ट खाएं। अब इसके लिए अगर मुझे 3 मेन्यू के लिए फिर तो मुझे सुबह ही 9 बजे इट मीन्स कि पहुँच जाना पड़ेगा, तभी मैं तीनों सारी चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ। ये मुकुबा मॉल में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसी ब्रांड्स है जो कि अंडोला में नहीं है, तो वो भी, जैसे कि ये एक LCY की ये अंडोला में नहीं है, ये किटवे में ही है। और इनके पास है बहुत वेराइटीज़ हैं। ये मैं और मेरी बेटी बस मिरर हम लोग को मिले और हम फ़ोटोज़ ना क्लिक करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो बस यहाँ पे बच्चों के कपड़े के कलेक्शन हों या बड़ों के हों, जेंट्स हों, लेडीज़ हों, बॉयज़ हों, टीनेज हों, सबके लिए बहुत अच्छे कपड़े हैं। तो बस हम लोगों ऐसे ही कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए हमने। फिर उसके बाद हम ECL मॉल गए। ECL मॉल एक्चुअली मैं इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ पे इंडिश एक रेस्टोरेंट है, उसका खाना मुझे लिटरली बहुत पसंद है। उनके पास है बहुत सारी वैरायटी, उतनी वैरायटी तो यहाँ आई थिंक अंडोला में भी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें नहीं है, और हैं भी तो आई डोंट नो द टेस्ट। बट यहाँ पे मैं क्या है ना कि मैं जब भी जाती हूँ तो मैं डिफरेंट आइटम्स लेना पसंद करती हूँ। उससे क्या होता है कि हाँ हमें पता चलता है कि हाँ कौन सा फूड कैसा है। और मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने इनके यहाँ की ट्राई की हैं मुझे तो बहुत ही पसंद है। इनके ड्रिंक्स हैं, इनका खाना है, इनका स्टार्टर्स है, एवरीथिंग इज़ 10 on 10। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पे अपना लंच। उसके बाद हम ऐसे ही मॉल घूम रहे थे। यहाँ पे एक इंडियन लेडी हैं, किरण करके उनका नाम है, उनका ECL मॉल में ही अपना सैलून है, रेज के नाम से है, वो बहुत अच्छा है वहाँ पे। फिर बच्चे लोगों ने इधर उधर एंजॉय किया, टॉय ट्रेन वगैरह थे। फिर हम लोग वहाँ पर ऐसे ही थोड़ी देर घूमा। ये बस मेरी बेटी मेरा बेटा दोनों ही टॉय ट्रेन में बैठ गए, ये लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। फिर हमारे एक फ्रेंड थे, उनको फर्नीचर कुछ वो ढूंढ रहे थे अपने लिए, तो उन लोगों ने वहाँ पर मैं फर्नीचर देखा। बट ये इतने बड़े फर्नीचर तो हम लोग तो समझ सकते हो कि इतने बड़े फर्नीचर के उतना बड़ा घर चाहिए, और उतना बड़े घर तो कौन ही यहाँ पर मिलेगा। तो इसी वजह से वो कुछ ज़्यादा उतना पसंद नहीं। यहाँ इनके बेड्स बहुत अच्छे लगे मुझे भी। मैंने भी अपने हस्बैंड से बात किया कि अगर फ्यूचर कुछ चाहिए रहे तो हम लोग यहाँ से डेफिनेटली ले सकते हैं।
सोफ़े भी इनके बहुत अच्छे थे, बस प्राइस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा था सॉरी। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ गए क्रीमी हेवन पे इनके पास में बहुत सारी वैरायटी, मतलब एंडोला में तो ये क्रीमी हेवन का तो ये सर है नहीं स्टोर जो कि हम वहाँ पे जा कर के, हाँ इनकी आइसक्रीम्स की सप्लाई यहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स में होती हैं, तो लेकिन ना हम लोग तो आइसक्रीम वगैरह तो लेते रहते हैं। तो अभी क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको अच्छा पसंद है, जैसे फालूदा है यहाँ पर, मैं आई डोंट नो अंडोला में कोई सेल करता है, तो अगर खाना है फालूदा तो आप घर पे बनाओ। और ना मेरे को ये सारी चीज़ें, अगर फालूदा है, मिल्क शेक है, मुझे ये सब चाहिए कि मैं एक अच्छे आइसक्रीम पार्लर में जाऊं और वहीं जाके ट्राई करूं। ये घर में बना के ही इंसान खुद ही सारी चीज़ें खाते रहेगा तो भाई फिर वो मज़ा नहीं आता है। इसीलिए मैं जब भी किटवे जाती हूँ तो मैं या तो फालूदा या मतलब डिफरेंट चीज़ें, सारी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ, एक बार एक चीज़ें, ठीक है। तो इस बार हमने ये आइसक्रीम रोल देखा, उनके पास में अवेलेबल था, जनरली अवेलेबल होता नहीं है, शायद से लॉन्ग वीकेंड था, लोग आने वाले थे, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल थी अब की बार। तो ये आइसक्रीम रोल हम लोगों ने लिया। फिर उसके बाद में मेरे बेटे ने अपने लिए ब्राउनी आइसक्रीम सिज़लर लिया, वो भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा था, मुझे तो रियली बहुत पसंद आया। मुझे जनरली क्या होता है कि हाँ स्वीट चाहिए, बट ऐसा नहीं कि मतलब खाओ तो उसके बाद में से मुंह में मीठा ही टेस्ट आता रहे, वैसा मुझे नहीं पसंद है। इनके पास में ऐसा है कि मतलब ठीक है, स्वीटनेस ज़्यादा नहीं इन लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है, सब चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा है। और मतलब हम तो जब भी जाते हैं इनके, हाँ जो आइसक्रीम्स मतलब कि आप ऐसे वो नहीं स्मॉल बॉक्सेस में मिलते हैं, वो तो मतलब कि हम लेते रहते हैं, बट इनके जब आप आइसक्रीम पार्लर पे जाते हो तो उनके पास में और डिफरेंट वैरायटी है आइसक्रीम्स की। तो अगर आप जाते हो क्रीमी हेवन या इंडिश जाते हो, उसके जस्ट नेक्स्ट शॉप ही क्रीमी हेवन करके, आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करनी चाहिए उनके फालूदा आइसक्रीम रोल्स एंड अनदर थिंग्स, इजंट इट। सो उसके बाद में हम ECL मॉल के ही प्रीमोनी में गए, वहाँ पे इनके पास में ग्रोसरीज होती हैं, स्वीट्स भी होती हैं, श्रीखंड होता है, आइसक्रीम मैं बोल रही हूँ, समोसे होते हैं, लेकिन वो पैक्ड होते हैं, आपको घर पे लाके उसको रेडी टू मेक वाला वैसा वाला सिस्टम है, तो आप ले सकते हो, अच्छी चीज़ें हैं। फिर हम ये चाइना मॉल गए थे, चाइना मॉल में वहीं किटवे के ही, तो वहाँ पे आई थिंक ये होलसेल फर्नीचर की शॉप है, इनके पास में सारे फर्नीचर और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हो कहीं कि मुझे रीज़नेबल प्राइस पे अच्छे फर्नीचर मिल जाए, तो आप एक बार किटवे के चाइना मॉल में आप ज़रूर होकर के आओ, आपको मिलेगा, बहुत अच्छे फर्नीचर्स उनके पास में मिल जाएंगे आपको। फिर बस हम लोग वही सब इंजॉय वगैरह किया, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड किया। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।